जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मन को नियंत्रित करने की विधि किस तरह बताई। मन को नियंत्रित करने की इस कठिन योग पद्धति को सुनकर अर्जुन ने श्री भगवान से कहा, हे मधुसूदन, कोई कैसे इस चंचल मन को वश में कर सकता है। मन को वश में करना तो वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि भगवान ने अर्जुन को क्या उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। असंयत आत्मना योगो दुष्प्रापिति में मतिः वश्य आत्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन उवाच, अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। कंचिन्नो उभय विभ्रष्टः छिन्न अभ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही असफलताओं से नीचे नहीं गिर जाता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए ना तो इस लोक में और ना परलोक में कोई स्थान रहता है। एतत् मे संशयं कृष्ण छित्तुम अर्हसि अशेषतः त्वत् अन्यः संशयस्य अस्य छित्ता न ही उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवान उवाच, पार्थ न वेह नामुत्र विनाशः तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतत् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यत् ईदृशम। यदि वह दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल हो तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्व अभ्यासेन तेनैव यते ही अवशो अपि सह जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। उन्नति को प्राप्त कर चुके योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि समस्त तप, यज्ञ, तीर्थ तथा शास्त्रों का अध्ययन का एक ही उद्देश्य है कि भगवान के पवित्र नामों का जप किया जाए। प्रयत्नात् यत् मानः तु योगी संश्रुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी
ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यः च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतः आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। जब मनुष्य भगवान की सेवा समझकर अपने कर्तव्य का पालन करता है और परिणाम के प्रति अनासक्त रहता है, तब इसे निष्काम कर्म कहते हैं। जब निष्काम कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने के बाद जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग का तात्पर्य पूर्ण हुआ। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।